चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मलखाने से बहने वाला मलमूत्र का कचरा सीवेज कहलाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि इस प्रश्न में कहा है कि मल खाने से बहने वाला मलमूत्र का जो कचरा होता है वो सीवेज कहलाता है। ये जो कथन है, यदि हम इस कथन की मुख्य अवधारणा के रूप में बात करें सीवेज की, तो सीवेज क्या होता है हम जानते हैं कि जो घर का मलखाना होता है अर्थात घर के मलखाने से जो मलमूत्र अर्थात अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम कहते हैं, ये जो है बाहर निकलता है। अर्थात घर के मलखाने से जो मलमूत्र है वो बाहर निकलता है, तो उन नालियों को जो है हम सीवेज के रूप में जानते हैं। सामान्य भाषा में हम उन्हें नालियाँ कहते हैं, लेकिन यदि हम परिभाषा के अनुसार बात करें तो उन्हें हम सीवेज के रूप में जानते हैं, जिससे जो है मलमूत्र घर के मलखानों से बाहर निकलता है। तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो मलमूत्र होता है अर्थात ये जो अपशिष्ट होता है, ये नदी नालों हमारे पास के जल स्तर वाले जो है तालाब नदियों में मिलता है और ये जो है जल प्रदूषण फैलाता है। तो जल प्रदूषण का एक और मुख्य कारण है कि जो मलमूत्र होता है अपशिष्ट होता है वो जो है जल प्रदूषण फैलाता है। तो ये भी जो है जल प्रदूषण का के लिए अर्थात जल शुद्ध जल के लिए एक समस्या है, क्योंकि जल को शुद्ध रखना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन ऐसी क्रियाविधियों के कारण जो है जल प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार जो है ये अपशिष्ट भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि सीवेज क्या होते हैं। तो हमने देखा कि सीवेज जो है मलखाने से बहने वाला मलमूत्र का कचरा जिन नालियों में बहता है उन्हें हम सीवेज के रूप में जानते हैं। और इस आधार पर हमने जल प्रदूषण के बारे में भी चर्चा की कि जो अपशिष्ट है वो जल प्रदूषण का भी मुख्य कारण बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।